1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री भक्तांबर स्तोत्र की जय। श्री मानतुंगाचार्य जी की जय। यह कथा श्री भक्तांबर जी के 7वें काव्य की है। यह श्री भक्तांबर कथा कोश से ली गई है। श्रेष्ठी पुत्र रति शेखर की कथा। पटना नगर में राजा धर्मपाल राज्य करते थे। वे बड़े ही न्यायशील और धर्मात्मा थे। उसी नगर में बुद्ध नाम के एक धनाढ्य सेठ रहते थे। सेठ जी के एक रति शेखर नाम का पुत्र था, जो कि बड़ा ही रूपवान एवं विनयवान था। श्रीमती नामक विदुषी आरिका के पास विद्या अध्ययन कर व्याकरण, कोश, सिद्धांत और यंत्र मंत्र में रति शेखर ने अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी। पटना नगर के बाहर एक कपट भेषी तपस्वी रहता था। वह महामिथ्यात्वी, मिथ्या दृष्टि, पाखंडी और चरित्रहीन था। उसने कुछ कुदेवों की साधना कर रखी थी, इसलिए पटना नगर में मांत्रिक के रूप में उसकी ख्याति हो गई थी। यहाँ की राजा धर्मपाल भी उनके भक्तों में से एक थे। और उसकी काफी विनय शुश्रूषा किया करते थे। उस पाखंडी का नाम धूलिया था। एक दो चेला चाटे भी उसके आसपास रहते थे। उस कपटी साधु का एक दम्मी शिष्य एक दिन उस जैन मंदिर के सम्मुख से गुजरा। यहाँ श्रेष्ठी पुत्र रति शेखर विद्या अध्ययन करते थे। रति शेखर ने उस भेषधारी धूर्त से शिष्टाचारवश उसकी एवं उसके गुरु की कुशल क्षेम पूछ ली। पर जाने क्यों उस दुष्टात्मा को उसका वह मधुर संभाषण शूलवत लगा। लौट कर वह अपने तपस्वी गुरु के पास आया और रति शेखर के विरुद्ध बहुत सी उल्टी सीधी बातें बनाई कि उससे हमारा बड़ा अनादर किया। इस पर वह कुसाधु बड़ा कुपित हुआ और बेताली विद्या से एक देवी को बुलाकर उसे रति शेखर को मारने भेजा। देवी वहां तक गई तो अवश्य, परंतु महान पुण्यात्मा उस जिन धर्मानुरागी तरुण के आगे वह थरथर कांपने लगी और लौटकर तपस्वी के पास आ गई। देवी, अरे वह जैनी धर्मी है, उसको मारने में या तो तू समर्थ नहीं है। अगर वह करुणा निधान बालक आज्ञा दे तो मैं तेरा ही सर्वनाश करने के लिए तत्पर हूं। तपस्वी हाथ जोड़कर बोला, माता रोष मत करो, कम से कम इतना तो करो कि रति शेखर के घर पर धूल बरसाओ। देवी रति शेखर के घर गई और चो बोला। रति शेखर के घर के ऊपर भई धूर बहु वृंदा, दसों दिशा छाई धूसरो, दूरे गगनगन चंदा। उठ्यो प्रातः समय कारण, रति शेखरियों दिखे, चहु ओर है अति अंधियारा, बरसत धूल विसेखे। यह हाल देखकर घर के लोग तो बड़े घबरा गए, परंतु वह धीर धीर रति शेखर जान गया कि यह करतूत उसी कुलिंगी की है। वह नदी किनारे गया और स्नान आदि से शुद्ध होकर भक्तांबर के 7वें काव्य मंत्र की आराधना शुरू कर दी, जिससे जम्भा देवी प्रसन्न हुई और बेताली के पास गई एवं कहने लगी, अरे जैन मतावलंबी को त्रास देती है,
फिर क्या था, बेताली वहां से भाग गई और उस नीच साधु के ऊपर धूल वृष्टि करके कहने लगी। चौपाई। अरे दुष्ट पठई मुहि कहाँ, मान भंग मेरो भयो जहां। अब मैं कहते भागी आए, तो ही जमालय देहु पठाए। तू रतिशेखर के ढिंग जाए, जम भासो सब क्षमा कराए। जो ना क्षमा करही मोए, तो तेरो खैर कहाँ कदी नहीं होए। निदान बेताली के कहने पर वह तपस्वी रतिशेखर के घर गया, जहां जम्भा देवी प्रकट बैठी थी। बारंबार विनय स्तवन करके तापस ने रतिशेखर से क्षमा प्रार्थना की और श्रावक के व्रत अंगीकार किए। राजा ने भी जैन धर्म ग्रहण किया। पश्चात देवी स्वर्ग धाम को चली गईं। महान जैन धर्म के प्रसाद से एक बालक ने ही उस योगी को पापों से बचा लिया। यह है श्री भक्तांबर जी के काव्यों का प्रभाव। जय जिनेंद्र।